हे दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशल इंडिया पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप इस कोरोना में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे करें और कैसे आप सुरक्षित रहें। दोस्तों धीरे धीरे लॉकडाउन जो है अब उसके नियमों में अब ढील दी जा रही है, लेकिन हमें जो है अपनी शारीरिक जो गतिविधियां हैं उन्हें बंद नहीं करना है और हमें डेली सुबह कम से कम आधे घंटे योग ज़रूर करना है और कम से कम 500 मीटर हमें पैदल ज़रूर चलना है। उससे शरीर में हमारे सुबह की जो ताज़ी हवा लगेगी वह आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपके फेफड़े मजबूत होंगे, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी आगे बढ़ेगी और आपको कोरोना महामारी से बचने के लिए आपकी शरीर मजबूती के साथ खड़ी होगी। योग में दोस्तों आप अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ओम का जाप और भी ऐसे कई सारे योग के आसन हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। आप योग ऐसी जगह करें दोस्तों जहाँ पे धूप हल्की हल्की आ रही हो, खुला वातावरण हो और शांत हो। और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, लोगों के ज़्यादा नज़दीक ना रहें। अगर आप योग कर रहे हैं और एकांत का वातावरण हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि एकांत के वातावरण में ही आप जो है पूरे तरीके से सुरक्षित रह सकेंगे। और योग से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा जो है आपके बॉडी को मिलता है। आपका वज़न प्राकृतिक तरीके से घटता है और जो है आपकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो काफ़ी एक्टिव होती हैं। आपका शरीर सुबह की ताज़ी हवा पाकर बहुत ही गर्म महसूस करता है। उसके साथ ही साथ पूरे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। आपके दिमाग की नसें पूरी तरीके से संचालित होने लगती हैं। खून का दौड़ान यानी ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छे से बनने लगता है, जिससे कि आपको हार्ट अटैक और अन्य बीमारियों से आपको सुरक्षा प्रदान की जाती है। सुबह के आधे घंटे के एक्सरसाइज में दोस्तों आपको सुबह सुबह अगर जो लोग थोड़ा ज़्यादा अगर बीमार हैं तो उन्हें गर्म पानी पीना चाहिए ज़रूर, क्योंकि गर्म पानी पीने से हमारे शरीर की जो भी इम्यून सिस्टम है वह काफ़ी बढ़ जाती है और हमें खाना पचाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। गर्म पानी पीने से भी दोस्तों हमारे शरीर की जो भी गंदे प्रदूषित मल मूत्र और गंदगी है वह हमें गर्म पानी पीने से दूर निकल जाती है और हमारा शरीर जो है वह निरोगी रहता है। हम दिन भर में न जाने ऐसे कितने बैक्टीरिया, कितने विषाणु हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे पेट में मौजूद रहते हैं। इसलिए सुबह सुबह योग करने के बाद आप बासी मुँह अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपके शरीर को मिलेगा। इससे आपकी इम्यून सिस्टम में भारी बढ़ोतरी होगी और आपकी हड्डियां भी मजबूत बनेंगी दोस्तों, और आपका शरीर जो है लचीला और चमकदार रहेगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप अपनी और कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो हल्के फुल्के जिम के काम भी आप कर सकते हैं, जैसे रस्सी दौड़ हो गया या फिर वॉलीबॉल या फिर कोई भी आप सामान जो है हाथ में लेके उसे उठा सकते हैं, या फिर वॉकिंग के साथ रनिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके घर पे जिम है तो नहीं तो अब आप बाहर भी रनिंग कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिए कि आप मास्क लगाइए, क्योंकि अभी भी ख़तरा टला नहीं है। अभी भी कोरोना वायरस का वैक्सीन अभी तक आया नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत मत रहिए, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए। और सुबह सुबह आप अगर रनिंग पे जा रहे हैं तो आप मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि रनिंग करते समय हो सकता है कि वायरस आपके शरीर में प्रवेश न कर जाए, इसीलिए जो है मास्क अवश्य लगाएं। और मास्क लगाने के साथ ही साथ अगर आप घर के छत के ऊपर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, जिसमें जहाँ पे आपको खुली धूप और खुली हवा आपको मिल रही हो, तो आप घर पे भी अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं दोस्तों। आप ज़्यादा हार्ड अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी आप थोड़े थोड़े जो है जिम के सामान भी अपने घर पे भी ला के कर सकते हैं, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ और सुडौल बना रहे। और मन की शांति के लिए अगर आप ओम का जाप करेंगे तो उससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, जिससे कि आपके पूरे शरीर की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी होती है और संचालित होती रहती है। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से बना रहता है। तो दोस्तों आप अपने शरीर का ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी फैमिली भी स्वस्थ रहेगी और आगे चल के आपको इस महामारी से लड़ने में काफ़ी मददगार साबित होगी। वैसे तो अभी इस महामारी से बचने में जो है लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और जो है हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप प्रकृति के जितना नज़दीक रहेंगे उतना ही इस महामारी से और आप बचे रहेंगे, क्योंकि प्रकृति ही
हमें सुरक्षा कवच प्रदान करती है। अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा रखिए, कहीं भी गंदगी ना फैलने दीजिए। जो भी गंदा कचरा है उसको डस्टबिन में डालिए, जिससे कि आपका घर साफ़ सुथरा रहे। आपके आसपास के जो भी वातावरण है वो शुद्ध और खूबसूरत नुमा होना चाहिए दोस्तों, जिससे कि आप स्वस्थ रहें और आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। और दोस्तों सुबह सुबह के साथ ही साथ अगर आप दिन भर की अगर कुछ प्लानिंग ऐसी करें जिससे कि आपके शारीरिक एक्टिविटी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक रहने का मौका मिले, यानी कि आप बागवानी कर सकते हैं, खेती का काम कर सकते हैं, कृषि कार्य के अनेक ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपके सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी और आपके घर का काम भी होता रहेगा दोस्तों। अगर आसपास के आपके जंगली एरिया है यानी जंगल है तो आप उसमें भी घूम टहल सकते हैं, जिससे कि आपको शुद्ध वातावरण आपको मिले। तो दोस्तों आप इस कोरोना काल के संकट में आप अपने शरीर को बचा के जितना रखेंगे, जितना आप पसीना बहाएंगे उतना ही आपका शरीर मजबूत होगा। अगर आप घर पे रह रहे हैं दोस्तों तो कुछ अपनी एक्टिविटी, कुछ क्रियाकलाप, कुछ क्रिएटिव काम करते रहिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको बहुत मानसिक संतुलन का बैलेंस बना रहे, जिससे कि आपका दिमाग डिस्टर्ब ना हो और आप एक पॉजिटिव तरीके से आप अपने दिमाग को रखें और सोचें। अपने टाइम का दोस्तों सही से इस्तेमाल करिए, क्योंकि टाइम आजकल बहुत तेज़ी से भाग रहा है। गर्मियां हैं इसलिए आलस्य भी आ रही है होगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे बारिश का मौसम आएगा वैसे वैसे और भी जो है बारिश के समय में भी आप घर पे ही रहेंगे, क्योंकि बारिश में आप बाहर काम नहीं कर सकते, तो इसलिए आप घर पे ही रह के कुछ क्रिएटिव काम आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी शारीरिक गतिविधि बनी रहे और आप अच्छा काम कर सकें। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो घर पे ही रह के कुछ प्लान करिए, कुछ बिजनेस की रणनीतियाँ बनाइए, ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए जो आप घर पे रह के भी आप काम करिए। आजकल तो वैसे भी होम बिजनेस को डेवलप करने के लिए दोस्तों आप ऐसे काम आप कर सकते हैं जिसको कि आजकल क्या है, होमवर्क यानी घर पे रहते हुए आप काम करिए। आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप उस पर भी अच्छे से अपने काम को डिज़ाइन और अच्छे से उसकी प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों। पैसे की बचत होना बहुत ज़रूरी है। आजकल पैसा बहुत तेज़ी से खर्च हो रहा है। खुदा न खास्ता आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो फिर पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पैसे की संचय और पैसा कैसे आए उसके बारे में आपको सोचना है और उसकी बचत करनी है। और आगे भी आने वाले समय में आप कैसे फालतू खर्चे नहीं करने हैं, जिससे कि आपके सेविंग अकाउंट में आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित और जमा और बचा रहे। तो दोस्तों आपको अपने इस महामारी में जो है अपने शरीर के साथ ही साथ अपने बजट का भी ख्याल रखना है और बचत का भी इस्तेमाल करना है। बचत अगर आप करेंगे तो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है और अच्छी आपकी भविष्य सुरक्षित हो सकती है। तो दोस्तों इस कोरोना में अगर आप जितना अपने शरीर को योग के माध्यम से एक्सरसाइज करेंगे और अपने जो है शरीर को सुरक्षित रखेंगे, जो भी चीज़ें सरकार के गाइडलाइन के द्वारा बताई गई हैं कि आप जो है हैंड सैनिटाइज या फिर साबुन से भी हाथ बार बार धोइए। अगर आप बीमार हैं तो दवाइयाँ अपने समय पर लीजिए, समय से दवाइयों के साथ आप अच्छी नींद लीजिए, जिससे कि जब आपकी नींद पूरी होगी तो आपकी जो है बीमारी के जो ख़तरे हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर आप कभी भी खांस या छींक रहे हैं तो आप अपने मुंह पे रुमाल भी लगा सकते हैं दोस्तों, जो वो तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो भी शरीर के अंदर के एक बैक्टीरिया भी या फिर वायरस है वो किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए दोस्तों आप जो है कोरोना में आप अपना खुद का ख्याल जो है सरकार के गाइडलाइन के द्वारा आप अपना करिए और बहुत सुरक्षित रहिए। और जो भी चीज़ें दी गई हैं मास्क का पालन करिए, मास्क लगाइए। कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में या फिर जो व्यक्ति बीमार है उसके संपर्क में ना आइए, उससे ज़्यादा दूर ही रहिए। तो दोस्तों जो है इस महामारी में आप घर पे रहिए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है